तो राजपूत समाज अपने दम पर है, नेताओं के दम पर नहीं है। हम भाजपूत नहीं है, हम राजपूत हैं, ये दिखाना हमें आता है। और जो भाजपूत हैं वो चुप रहे। और जब संजीव बालियान वहां मंच पे बोलना शुरू करते तो सब लोगों ने खड़ा होकर हल्ला मचा दिया कि आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये संजीव बालियान के खिलाफ आक्रोश नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण के खिलाफ आक्रोश है। दोस्तों, गुजरात में राजपूत समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला, जो राजकोट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से लगातार चाहे राजस्थान के राजपूत हों, चाहे उत्तर प्रदेश के ठाकुर समाज के लोग हों, वो बीजेपी के खिलाफ और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ गुस्से में हैं। राजपूत समाज ने एक बड़ी रैली की गुजरात में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो बता रहा है कि देखिए किस तरीके से लाखों की तादाद में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया। इन लोगों की एक साफ मांग है कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटे, और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। दोस्तों, ये विरोध की चिंगारी भले ही गुजरात से उठी, राजकोट से उठी, अहमदाबाद से निकली, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, तमाम जगह जहां राजपूत समाज हैं, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। इस राजपूत समाज ने इसको खड़ा किया, चाहे जनरल साहब का टिकट काट दिया हो, चाहे बृजभूषण सिंह के साथ किया हो, और चाहे हमारे यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे आकिया जी हो, इतने सारे लोगों के टिकट काट के उनको घर बिठा दिया गया। वो भी कोई बात नहीं, हमने फिर भी सहन किया। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में अभी हमने बहुमत से जिताया। और फिर 1 to 1 आप गुजरात का राजपूत सबसे ठंडा और सबसे शांत राजपूत है, वो कभी लड़ता नहीं है जबरदस्ती, पर वहां उनकी बहन बेटियों के खिलाफ आप लड़ रहे हो, उनके खिलाफ आप बकवास कर रहे हो। बहन बेटियां रोड पे है, आज भी बाल पकड़ के घसीटा गया है, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। अब देखिए कितनी बर्बरता के साथ वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये किस हद पे गए हुए। मेरी टोपी उछाली गई जो मान सम्मान का प्रतीक है, चलो ये टोपी है, मान सम्मान नहीं हो सकता, पगड़ी उछाले तो मानते। तो राजशेखर जो मेरे समाज का व्यक्ति है, मेरे एक दिन बाद में उनको डिटेन किया जाता है, उनकी पगड़ी को हाथ से हटाया जाता है जानबूझ के। अगर आंकड़ों पर गौर करें, राजपूत क्षत्रिय समाज के जो वोटर्स हैं, उनकी तादाद 7.5 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों, चुनाव में बाजी को पलटने के लिए ये वोटर्स बेहद अहम हो जाते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध तो गुजरात में हो रहा है। वहां पर जिस तरीके से पगड़ी उछालने की तस्वीरें आई, वहां पर जिस तरीके से महिलाओं को पुलिस जबरदस्ती घसीट कर अपनी गाड़ियों तक ले जा रही थी, वो तस्वीरें आई। उसके बाद से अब गुजरात में राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध और तेज कर दिया है। और कुछ ऐसी ही स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर लगातार ठाकुर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस विरोध को थामा कैसे जाए। और दोस्तों, सिर्फ राजपूत समाज नाराज हो ऐसी बात नहीं है। त्यागी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। राजस्थान में तो एक नया आंदोलन छिड़ गया है। राजस्थान में जाट समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गए हैं। और जिस बेल्ट के राजपूत और जाट समाज के लोग बेहद नाराज हैं, वो है भरतपुर और धौलपुर की बेल्ट। भरतपुर यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का गृह क्षेत्र। और इस विरोध को कम करने की जिम्मेदारी भी भाजपा ने भजन लाल शर्मा को ही दी है। लेकिन चाहे जाट समाज के लोग हों, चाहे राजपूत बिरादरी के लोग हों, और चाहे उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज के लोग हों, ये तमाम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लगातार पंचायतें कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला ने ठाकुर समाज की, राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर जो कुछ कहा, उसके लिए वो एक बार नहीं 3 बार माफी मांग चुके हैं। लेकिन राजपूत समाज के लोगों की मांग एक ही है, और वो उस पर अड़े हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए। और अगर ये टिकट नहीं काटा जाता, अगर पुरुषोत्तम रूपाला की जगह प्रत्याशी चेंज नहीं किया जाता, तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा। इसके लिए वो कसम भी खा चुका है, इसके लिए वो सौगंध उठा चुका है। गंगा जल हाथों में लेकर कस्में खाई जा रही हैं।
राजस्थान से लेकर गुजरात तक और दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विरोध की जो चिंगारी है, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का विरोध होना, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में घिर जाना, यह बेहद मुश्किल खड़ी करने वाला है। वो बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही है, वो बीजेपी जो राजस्थान में 25 की 25 और गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, घोषणा कर रही है, उसके लिए यह विरोध गले की हड्डी बन गया है। भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो किस तरीके से इस विरोध को थाम सके, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहद खास हैं। ऐसे में उनका टिकट भी नहीं काटना चाहती, और टिकट ना काटकर वो ठाकुर समाज का जो विरोध है उसको कैसे कम करे, यह भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, जिस तरीके से लाखों लोग इकट्ठा हुए, जिस तरीके से लाखों लोगों ने एक सुर में कहा कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, यह भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरे की घंटी है।